तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण में किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र बनानी है। इसमें क्या होता है कि बाहर से अवतल दर्पण रचित होता है और एक मुख्य अक्ष लेंगे और यहाँ पर जो है ये ध्रुव होगा P। इसके यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है। ठीक है, वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम चलिए वक्रता केंद्र पर रखते हैं। यहाँ पर AB जो है वो वस्तु रखे हुए हैं जिसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाला होता है मुख्य अक्ष। इसके समांतर में एक किरण लेंगे जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। इसके बाद एक किरण ले लेते हैं ध्रुव की दिशा में। ध्रुव की दिशा में जो किरण आती है वो कोण I बराबर कोण R बना करके निकल जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। इसका नाम दे देते हैं B डैश A डैश। चूंकि अवतल दर्पण को हम M और M डैश से सूचित कर देते हैं और इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, चलिए P बिंदु मान लेते हैं और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं N। अब लिखेंगे पहले, माना M और M डैश एक अवतल दर्पण है। जिसमें AB देखो जिसमें AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक बनता है और C वक्रता केंद्र F फोकस और P ध्रुव है। PN मुख्य अक्ष पर लंब है। हमें सिद्ध करना है वन बाय बी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ। चलिए तो सिद्ध करते हैं। लिखेंगे प्रमाण चलिए तो यहाँ पर A B और P पहले इस वाले त्रिभुज में जाना है, फिर जो है इस वाले त्रिभुज में आनी है। तो त्रिभुज लेंगे A B P तथा A B P तथा A डैश B डैश P में। देखिए कोण B बराबर है कोण B डैश के। कैसे बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये एंगल जो बन रहा है, वस्तु कोई भी होगा तो वो हमेशा खड़ा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण I बराबर कोण R बना करके निकलती है। ये वाला जो किरण है वो कोण I बराबर कोण R बना करके निकलती है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण A P B जो है ये बराबर होगा कोण A डैश P B डैश के। कैसे बराबर होगा? क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है परावर्तन के दूसरे नियम से।
अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक ये जब जब दो कोण आपस में किसी भी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो वो दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABP तथा समरूप त्रिभुज A', B', P कैसे समरूप हुआ? क्योंकि AA समरूपता नियम से, समरूपता से लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं, तो इसलिए हम इसका यदि हम लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना है, और इसका यदि आधार लेंगे तो इसका भी हमको आधार लेना है। दोनों ही त्रिभुज का आधार लेंगे तो आधार, लंब लेंगे तो लंब, और कर्ण लेंगे तो कर्ण। लेकिन हमें देखिए कर्ण से कोई भी मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे लंब और आधार लेंगे। तो लंब लेते हैं पहले, AB बटे हो जाएगा A', B' बराबर, इसका आधार लेते हैं तो होगा BP बटे B', यहाँ पे हो जाएगा BP बटे में B', अब आगे क्या करते हैं कि BP बटे B' ले लिए। अब लेते हैं त्रिभुज दूसरा। देखिए एक यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला PN और F, और यहाँ पर भी बन रहा है B, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, B और F और A से। ये दोनों के दोनों त्रिभुज को अब समरूप करना है कुछ इस प्रकार से। देखिए फिगर बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होंगे। ये आमने सामने के कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, अब पहले लिखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे पहले पुनः लिखेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज लेंगे ये वाला लिखते हैं, तो PNF तथा वापस से दूसरा त्रिभुज लेते हैं A', B', F में, A', B', F में। इस त्रिभुज में कोण B बराबर होगा कोण N के, कोण B' बराबर होगा कोण N, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री से। इसके बाद देखिए कि ये कोण भी बराबर है, तो इस कोण का नाम देते हैं, पहले कौन सा त्रिभुज लिए थे, PNF। पहले ये वाला त्रिभुज है तो इसका नाम देंगे, तो लिखेंगे कोण PFN। ये बराबर हो जाएंगे इस वाले एंगल के, यानी B', F और A' के, B', F, A'। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी आमने सामने के कोण है, आमने सामने के कोण, या शीर्षाभिमुख कोण से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले वाला हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज A', B', F समरूप त्रिभुज है PNF, क्योंकि AA समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी समान अनुपात में होते हैं। तो इसका भी लंब बटे लंब लेंगे, कर्ण बटे कर्ण ले, जो कि कर्ण लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे PN बटे A', B' बराबर होगा NF बटे FB'। अब चूंकि NF को यदि हम दर्पण का द्वारा छोटा कर दें तो ये दोनों दूरी ही आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि ये छोटा होते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब F और P, ये F और N के आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा कि NF जो है वो F और P के बराबर होंगे, F और P के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखे थे इसको थोड़ा सा मैंने मिटा दिया। अब
अब चूंकि हमारे पास जगह नहीं था तो हम देखिए एन एफ जो है ये बराबर होगा एफ और पी के, तो हम यहाँ पे एन की जगह एन एफ के जगह पे एफ और पी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि पी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा एन एफ, एन और एफ की जगह पे क्या लिखना है एफ और पी। तो एफ और पी यहाँ पे देखिए एन एफ की जगह पे हमको लिखना है पी एफ या एफ पी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब नीचे है लिखा हुआ एफ और बी डैश, तो लिखेंगे एफ बी डैश। अब देखिए इसको समीकरण सेकेंड मानना है और यहाँ पर जो पहले सिद्ध किए थे इसको सेकेंड समीकरण फर्स्ट मानना है। तो समीकरण एक और समीकरण दो में यदि हम ध्यान से देखें तो पी एन जो है ये भी बराबर है। कैसे बराबर है देखिए, यदि हम ये देखिए ये रेखा और इस रेखा के आपस में समांतर है तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम P और जो है कि देखिए यहाँ यहीं पे चेंज कर देते हैं। तो Pn के बदले क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम यहाँ पे थोड़ा सा दर्शा देते हैं, चूंकि AB जो है ये बराबर है P और N के, और साथ में देखिए ये भी बराबर था ना FP जो है ये किसके बराबर था NF के, एन और एफ के बराबर था। ठीक है, चलिए तो हम इसे ये लिख सकते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में एक पक्ष बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि बीपी बटे बी डैश पी जो है ये बराबर होगा एफ और पी बटे एफ और बी डैश। याद रखिएगा कि दर्पण में क्या होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी पी से मापी जाती है। तो इसीलिए सभी को यहाँ पर P में चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये पहले से P में है, ये भी P में है, ये भी P में है, ये वाला नहीं है तो इसको हम चेंज करेंगे। F और B डैश लिखा हुआ है ना, F हमारा यहाँ पर है, B डैश हमारा यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कुछ भी नहीं कहा जाता। तो हम इसे क्या करेंगे B डैश और P में से F और P को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यही वाला बचेगा ना बीच वाला यस। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि BP बटे बी डैश पी जो है ये बराबर होगा एफ पी बटे इसको लिख सकते हैं हम बी डैश पी माइनस एफ पी। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब लिखना है चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ा है तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे कुछ चीजों के बारे में जानकारी हासिल किए हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि हम देखिए एफ और पी के यानी एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, बी डैश और पी ये हमारा प्रतिबिंब है तो इसे प्रतिबिंब दूरी कहेंगे जो माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के आगे इस तरफ है और यहाँ से ऐसे यदि हम रेखा खींचते ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। कहने का मतलब है इसको प्रथम कॉलम कहते हैं। यहाँ देखिए ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ के इधर की दूरी सभी के सभी ऋणात्मक होगी। वैसे भी जब हम चैप्टर पर रहते हैं तो अवतल दर्पण की जितने भी दूरियां होती है वो सब के सब माइनस में आती है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा फोकस दूरी माइनस में होगा और प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में और वस्तु दूरी भी माइनस में होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखते हैं। तो B और P ये हमारा देखिए B यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो B और P ये हमारा वस्तु था ना, तो ये वस्तु दूरी हुआ, ये माइनस का U होगा बटे B डैश P। ये देखिए B डैश यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो B डैश P B डैश जो है ये हम प्रतिबिंब को माने थे ना, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा जो माइनस B होगा बराबर F और P को फोकस दूरी कहते हैं, माइनस F होगा। B डैश P ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है जो माइनस P होगा, फिर माइनस आया यहाँ से F और P को वापस फोकस करते हैं जो माइनस F होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस U बाय माइनस भी है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो इस तरफ हमारा हो जाएगा माइनस F बटे माइनस बी, माइनस माइनस प्लस F। अब क्या करते हैं क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी हम क्या करेंगे गुना। यदि F को इससे गुना करेंगे, इसको ये यदि हम F से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से पहले करते हैं तो U गुना V करेंगे तो माइनस U और V मिलेगा बटे जब हम इसको इससे गुना करेंगे F से तो मिल जाएगा, एक मिनट बटे नहीं होगा, जब इसको इससे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस, U गुना F करेंगे तो UF
बराबर हो जाएगा, इधर से करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हुआ, यू गुना जब एफ करेंगे बी था ना, बी गुना एफ करेंगे तो बी एफ हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में हम चाहे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं किसी भी संख्या से। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो माइनस u भी बटे हो जाएगा u भी f, यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस u f बटे u भी f, फिर जाएगा बराबर माइनस बी एफ बटे u भी f। अब जो जो कटेगा उसको कटा लेंगे, यहाँ से u और v कट रहा है, कटा लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है वो u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, v बचा, यहाँ पर f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस 1/f प्लस यहाँ पे हमारे पास बच गया 1/v, यहाँ पे बच गया माइनस का 1/u। इसको इस तरफ ला लेते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा जरा देख लीजिए। हमारे पास मिल जाएगा, देखिए ये माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी इधर माइनस में है, इस पर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी 1/u प्लस 1/v पहले से था बराबर, इसको इस तरफ भेजे तो ये हो गया हमारा 1/f, और यही हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे PVD। इसका अर्थ होता है प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।